सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर आपके लिए एक नहीं 2 नई अपडेट्स आई हैं। पहली तो मार्क्स को भरने की और दूसरी सभी कक्षाओं के लिए हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉन्जिक्यूटिव एस्पेक्ट्स पार्ट में एक दूसरा ऑप्शन खुल गया है, दूसरे माह का ऑप्शन खुल गया है। तो चलिए साथियों, बारी-बारी से हम दोनों पर बात करते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा दोनों अपडेट्स के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्स को फिल करने की। और मार्क्स को फिल करने के लिए मैंने प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। आप ऊपर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इस पे हम क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे सभी होलिस्टिक कार्ड यहाँ पर खुल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो नई अपडेट आई है वो किस किस क्लास के लिए आई है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 1, इसके लिए कोई नई अपडेट आई है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 2, इसके लिए भी कोई अपडेट नहीं आई है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 3, इसके लिए भी कोई अपडेट नहीं आई है। और अगर हम बात करें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 4th, इसके लिए एक नई अपडेट आई हुई है। क्या है अपडेट, आगे हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 5, इसके लिए भी एक नई अपडेट आई है। और क्लास 6, 7 और 8 के लिए कोई अपडेट नहीं है। जिस तरीके से पहले नंबर भरने थे उसी तरीके से नंबर भरे जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 1 से लेके क्लास 3rd तक कोई अपडेट नहीं है। क्लास 4 और क्लास 5 के लिए 2 अपडेट्स हैं और दोनों ही अपडेट्स सेम है। तो हम किसी एक क्लास को क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करके आपको एक क्लास में बता देते हैं। उसी तरीके से क्लास 4th में भी 5 में भी अपडेट सेम होगी। तो क्लास 4th का डाटा हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए आदेश है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आदेश वैसे ही सेम जैसे पहले दिए हुए थे, स्टार भरना है और वैसे ही सेम है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। क्लास 4th का ये डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर सारे एग्जाम्स के देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, सेकेंड टर्म एग्जाम, सारे एग्जाम्स दिए हैं। और हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉन्जिक्यूटिव एस्पेक्ट्स, ये भी सब दिए हैं। बारी बारी से हम आपको बता देते हैं। पहले हाइट एंड वेट को क्लिक कर लेते हैं। हाइट एंड वेट में आपको बता दें कि इसमें जो नई अपडेट है वो पहले अप्रैल माह का डाटा खुल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जनवरी माह का भी डाटा खुलने लगा है। ये एक नई अपडेट है। यहाँ पर अब जनवरी माह का डाटा भी वेट और हाइट में भरना है। सेम थिंग, जब आप इसको भर लेंगे तो अदर एक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो अदर एक्टिविटी जब हम खोलेंगे तो वहाँ भी वही चीज़ है कि फरवरी माह का भी डाटा अब खुलने लगा है। सारा आप डाटा पढ़ेंगे, पढ़ के आप मुझे पसंद है, क्या पसंद है या नहीं पसंद है, जो भी चीज़ें हैं सारी आप पढ़ के भर सकते हैं। पहले यहाँ पर सितंबर माह का डाटा खुल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर फरवरी माह का डाटा भी खुलने लगा है। और इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव एस्पेक्ट्स फरवरी का डाटा, ये आप देखेंगे ये पूरा खुलने लगा है। यहाँ पर आप भर सकते हैं। पहले ये क्लिक नहीं हो रहा था। ये हमारी पहली अपडेट हो गई कि आपको डाटा जो है वो पूरा भर सकते हैं आप। तो एक मैंने आपको अपडेट बता दी है। हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉन्जिक्यूटिव एस्पेक्ट्स में फरवरी माह का डाटा सभी में खुलने लगा है। हम बात करेंगे मार्क्स को भरने की। मार्क्स को भरने के लिए जो अपडेट आई है वो 2 जगह आई है। एक आपकी हाफ ईयरली के लिए अपडेट आई है और दूसरी आप अपडेट आई है वो ईयरली एग्जाम के लिए, मीन्स वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अपडेट आई है। क्या है अपडेट, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म के एग्जाम भर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब फर्स्ट टर्म के एग्जाम भर लेंगे तभी हमारा हाफ ईयरली का एग्जाम खुलेगा। तो पहले फर्स्ट टर्म के एग्जाम को हम फिल कर लेते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म के एग्जाम को फिल कर लिया है। और जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम फिल हो गया है तो हम हाफ ईयरली एग्जाम पे
क्लिक करेंगे यहाँ पर हम आप यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, एक ओरल एग्ज़ाम दिया है, दूसरा रिटन एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर बता दें कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा का डाटा खुला हुआ है। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले मौखिक आपका जो था वो 10 नंबर का होता था, लेकिन अब मौखिक आपका सिर्फ़ 9 नंबर का रह गया है। मैक्सिमम 9 नंबर का 9 नंबर में से आपको नंबर यहाँ पर देने हैं। वहीं अगर हम रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो पहले रिटन एग्ज़ाम वो आपका 20 नंबर का था, लेकिन अब रिटन एग्ज़ाम आपका जो है वो 21 नंबर का हो रहा है। मैक्सिमम 21 नंबर में से आपको नंबर्स देने हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो पहले डाटा था वो अर्धवार्षिक परीक्षा में मौखिक में 10 नंबर का था, लेकिन अब ये 9 नंबर का हो रहा है। और पहले लिखित परीक्षा में ये 20 नंबर का जो डाटा होता था, अब वो 21 नंबर का हो रहा है। अगर देखा जाए तो टोटल अगर हम बात करें 21 और 9 टोटल हमारा आता है 30 और 30 को अगर हम 70% और 30% के प्रतिशत के हिसाब से बाँटें, तो 30% के हिसाब से ये 9 नंबर होता होता है और 70% के हिसाब से ये 21 नंबर होते जाते हैं। कुल मिला के 30 मार्क्स को हम 30% और 70% के हिसाब से हम बाँटकर लिखेंगे। तो ये एक नई अपडेट थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। कक्षा 4 और 5 के लिए सेम अपडेट आई है, जो कक्षा 4 में अपडेट है वही कक्षा 5 में अपडेट आई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये हाफ ईयरली का मैंने बता दिया है आपको, अब हम ईयरली एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के नंबर्स भी फिल कर लिए हैं और आपको जो अपडेट आई है वो मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बता दी है। लेकिन आप सभी को पता है ईयरली एग्ज़ाम तभी खुलेगा जब तीनों पीछे के टर्म, सेकंड टर्म और हाफ ईयरली भरा हुआ होगा तभी खुल पाएगा। तो मैंने तीनों को फिल कर लिया है। अब मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद ईयरली एग्ज़ाम की बात करता हूँ। हिंदी में हम इसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और इस पे जैसे ही हम क्लिक देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर जो नई अपडेट आई है वार्षिक परीक्षा में ईयरली एग्जाम में जो अपडेट आई है तो वो क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। पहले यहाँ ओरल एग्जाम जो था वो मात्र आपका 17 नंबर का होता था, लेकिन अब ये ओरल एग्जाम मैक्सिमम 15 नंबर का हो रहा है। 15 मार्क्स का ओरल एग्जाम हो रहा है। और रिटन एग्जाम या लिखित परीक्षा की बात करें तो पहले यहाँ पर ये 33 नंबर का था, लेकिन अब ये आपका 35 नंबर का मैक्सिमम हो रहा है। तो आप दो नई अपडेट हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब 35 नंबर का रिटन एग्जाम हो रहा है और ओरल एग्जाम 15 मार्क्स का हो रहा है। यहाँ भी वही चीज है, अगर आप 50 नंबर को 30 और 70 के अनुपात में बाँटेंगे तो 50 का अगर 30% देखते हैं तो 15 आपका निकल के आता है और 70% आपका 35 निकल के आता है। तो कुल मिलाकर आपका वही 50 नंबर का टोटल है, लेकिन आपको समग्र पत्र में या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में 15 नंबर में से देने हैं ओरल में और आपको रिटन एग्जाम में 35 नंबर में देने हैं। तो ये कुछ नई अपडेट थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। इसको आप ध्यान से भरिएगा, जिससे अब और भी अगर आगे अपडेट होंगे तो हम अपडेट्स को बताते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे साथियों ने नंबर मेरे भर लिए होंगे, आधा कार्य पूरा कर लिया होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्ज़ाम भर लिए होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भर लिया होगा, लेकिन जब ऊपर से नई अपडेट आई है तो हमको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हम बता दें उसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आपने नंबर्स फिल कर लिए हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के फिल कर लिए हैं, तो ये रिजेक्ट ऑप्शन दिया है, इसका मैंने पीछे वीडियो में दे देंगे। इस रिजेक्ट ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, तो ये सारे एग्ज़ाम के नंबर उड़ जाएँगे, सारे डिलीट हो जाएँगे। आप फिर से इनको दोबारा भर सकते हैं। तो ये कुछ नई अपडेट थी। अगर फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।